नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए बिग अटेंशन है और बहुत जरूरी वीडियो आप सभी के लिए, विशेषकर वैसे स्टूडेंट जो कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में आपने अप्लाई किया है या भविष्य में आप चाहते हैं, आपका गोल है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। और एक बात, आप बहुत लोगों से सुनते होंगे, विशेषकर वैसे अभ्यर्थी जो फेल हो गए हैं, असफल हो गए, अभी तक नहीं बन पाए, अभी तक नहीं बन पाया असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके मुंह से आप जरूर सुनते होंगे कि काश मेरा ये सब्जेक्ट होता तो हम भी बन गए होते। उस सब्जेक्ट में कंपटीशन कम है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड है, ऐसा आप सुनते हैं ना। तो जी हाँ, एक बार बता दें, जिस भी स्टेट में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एपीआई बेस्ड जहाँ सिलेक्शन होता है ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर जहाँ पर सिलेक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पर सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका कुछ विषय आप ऐसे ले लिए अल्टर, है ना, जहाँ पे कैंडिडेट से नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, जितना वो शॉर्ट लिस्टिंग उसको जो करना पड़ता है 3 गुना इंटरव्यू के लिए, उसको 3 गुना कैंडिडेट भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, और जितनी सीटें हैं, कभी कभी ऐसे भी आपको देखने को मिलेगी, जितनी सीटें हैं उतने कैंडिडेट वहाँ पे उनने आवेदन किया भी नहीं है, तो वो आसानी से सिलेक्शन पा लेते हैं। और कुछ विषयों में ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी की मैं बात करूँ, हिस्ट्री की बात करूँ, है ना, अभी ये सारे ऐसे सब्जेक्ट बन गए हैं जहाँ पे अगर 10 सीटें हैं तो वहाँ पे अप्लाई करने वाले आपको 5,000 तक मिल जाएंगे 10 सीटें में। ये होता है क्राउड। ठीक है, और कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पे लोग आसानी से सिलेक्शन पा लेते हैं। तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कुछ ऐसे विषय हैं, अगर आप उससे पीजीएफ करेंगे तो आपका भविष्य चौपट हो जाएगा, है ना, चौपट हो जाएगा और आपको जिंदगी भर पछतावा रहेगा, नहीं बन पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर अगर इन विषयों से अगर आप कर लेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे विषयों को मैं बताऊंगा, अगर आप इससे पीएचडी करेंगे तो आने वाले समय में आपको बुला के असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिलेंगे और वो सब्जेक्ट का भी डिमांड है और वो विषय वस्तु का भी डिमांड है। उसका पढ़ाई अभी हर सिलेबस में, हर कर सकते हैं नेट के सिलेबस में या यूनिवर्सिटी के सिलेबस में उसको शामिल किया जा रहा है। नया नया सब्जेक्ट उन सब्जेक्ट में करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, वहां पे अभी भीड़ भी कम रहेगा और आप आसानी से सिलेक्शन पा लेंगे। तो चलिए इस न्यूज को अच्छे से हम लोग कवर करते हैं। पहले इस न्यूज को देखिए, सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा, इसे दैनिक भास्कर का ये पटना संस्करण है, आज ही का ये न्यूज है। क्या दिए भास्कर खास में, शिक्षा विभाग ने क्या किया है, अभी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। शिक्षा विभाग ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को करना क्या है, उस कमेटी को करना है जो यूनिवर्सिटी है बिहार में, वहाँ के कोर्स की समीक्षा करेंगे। जो कोर्स चलाया जा रहा है उसकी समीक्षा करेंगे। इसके लिए 3 कुलपतियों के वाइस चांसलर की एक कमेटी बनी है, कमेटी बन चुकी है। और राज्य के विश्वविद्यालयों के जो सिलेबस है वो बदले जाएंगे और जो अनुपयोगी विषय है उसको हटाया जाएगा। अगर आप इन विषयों से कर लेंगे तो क्या होगा, आपका क्या बोलते हैं, सपना जो है अधूरा ही रह जाएगा, एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएंगे। और नए नए कोर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे। आपको जो आप नए बच्चे हैं जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए इसमें लेना चाहिए, है ना। और जो ले चुके हैं अभी एडमिशन, अगर आपको बदलने का अवसर है तो आप अभी ही बदल लें, है ना। अभी अगर आपको बदलने का अवसर दिया जा रहा है तो अभी बदल लें। और जो नए हैं वो तो इनमें बिल्कुल एडमिशन ना लें और नए कोर्सेज में एडमिशन लें। और ऐसे कोर्सेज है ना नए, उसमें देखिए नए कौन कौन से कोर्स जोड़े जा रहे हैं। सेरिकल्चर कैंडिडेट अभी नहीं मिलेगा, है ना। अगर 10 भी सीट निकल जाए ना बिहार में तो 10 स्टूडेंट यहाँ पे अप्लीकेंट्स नहीं मिलेंगे आपको। फिजियोथेरेपी, योग का हालांकि क्रेज बढ़ चला है कुछ दिनों से। बीपीएल, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये देखिए यूजीसी नेट में भी इसको डाला गया है ना। अब आप नेट का भी एग्जाम डिजास्टर मैनेजमेंट से देंगे। टूरिज्म एंड ट्रेवल, ठीक है, MJMC और पारा मेडिकल के कोर्स अभी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। लेकिन ये वीडियो मैं ये सभी उन बच्चों को कह रहा हूँ जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। आपको इन सभी के साथ चलना चाहिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसके बाद जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें इन सभी की सीटें रहेगी।
असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें रहेगी। और जो इसमें कह सकते हैं कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो फिर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगा यहाँ पर, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगा। विशेषकर अगर जैसे इसमें से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपका नेट में भी उनको जगह नहीं दिया गया है, यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं होता है, तो जिस विषय का यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं होता उसके लिए भी रूल्स है कि जिसका एग्जाम नहीं लेती है यूजीसी नेट, वहां पे नेट की बाध्यता भी नहीं रहेगी, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। एक लाइन लिखा रहता है उसमें, नेट की बाध्यता नहीं रहती है, यानी आपके लिए अवसर और ज्यादा खुल जाएंगे ना, आपके लिए अवसर और ज्यादा खुल जाएंगे। आपको इन विषयों के साथ जाना चाहिए। और मैं पूरे पे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सीधे बता दूं आपको कि एक कमेटी बनी है और ये कमेटी में आपके 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जिसमें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, आपका जेपीयू छपरा यूनिवर्सिटी है और बीएनएमयू यूनिवर्सिटी है। इन 3 यूनिवर्सिटी के कुलपति को बनाकर बैठक करके एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी इसमें इस विषय पर विचार कर रही है और जल्द ही जो अनुपयोगी विषय है ना, जहाँ पे एडमिशन बहुत कम हो रहा है, उन विषय को कोर्स से हटा दिया जाएगा। हालांकि उसको एलाइड सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि जिन्होंने डिग्री ले लिया वो उनकी डिग्री बेकार हो जाएगी, नहीं, उनको एलाइड सब्जेक्ट में रखा जाएगा। और एलाइड सब्जेक्ट की सूची जारी करती है सरकार कि इस विषय से अगर आप ग्रेजुएट हैं, जैसे हिस्ट्री वाले सीट में क्या था, एंशियंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनका सिर्फ आर्कियोलॉजी रहता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग विषयों का जो एलाइड सूची जारी होता है, तो एलाइड सूची में इन सब्जेक्ट का नाम रहेगा, लेकिन मेन कोर्सेज में ये हट जाएंगे। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लूँ, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको कह सकते हैं अभी बहुत सारे कह सकते हैं बहुत सालों से वहाँ पे एडमिशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा कुछ विषयों में। उन विषयों का मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि चलिए आगे बढ़ेंगे तब आपको अगले पेपर कटिंग में ये आपको मिल जाएगा किन किन विषयों में आपको क्या हो रहा है कि एडमिशन वहाँ पर हो ही नहीं रहा है, काफ़ी दिनों से एडमिशन ही नहीं हो रहा उन विषयों में, तो उन विषयों को हटाने की बात चल रही है, ठीक है। अभी जो आपका यहाँ की बात करें CMBU, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन 11 विषयों का ही ज़्यादा डिमांड है, 11 सब्जेक्ट हैं जिनका की ज़्यादा डिमांड है। और ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप देखें, ये आपका हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, इसमें बहुत भीड़ रहता है, मैंने पहले बताया इन विषयों में काफ़ी भीड़ रहता है, शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, गणित, ठीक है, और कॉमर्स, ये ऐसे विषय हैं जिसमें एडमिशन हमेशा है ना सीट फुल रहता है। तो यहाँ पे इन 11 विषय, और इसलिए इसमें अगर आप सब्जेक्ट आपका है तो आपको बहुत भीड़ का सामना करना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। लेकिन ऐसे कोर्सेज जहाँ पे एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, तो मैं इस यूनिवर्सिटी के पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ CMBU की, यहाँ का क्या हाल है वो देखिए। जबकि यहाँ पर क्या था, फिलोसफी में दर्शन शास्त्र, इसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और इसके बाद IRCM, बंगला, उर्दू, मैथिली, बटनी, ये ऐसे है ना, इसमें नामांकन नहीं के बराबर हो रहा है, सीटें खाली रह रही है ना, इसीलिए यहाँ देखिए 5वें चरण में नामांकन लेना पड़ा, सीटें खाली रह जा रही है इन विषयों में सीटें खाली रह जा रही है। तो क्या किया जाएगा, अब इन कोर्सेज को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। हालांकि दूसरी यूनिवर्सिटी में रहेगी जहाँ एडमिशन हो रहा है वहाँ पर तो रहना है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ से इन विषयों को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन विषयों में एडमिशन लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप अभी से फुल स्टॉप लगा दें, अभी से फुल स्टॉप लगा दें, क्योंकि ये सारे कोर्सेज बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ का एग्जाम्पल दिया, हालांकि और भी है, और भी ऐसे हैं सब्जेक्ट जहाँ पे एडमिशन नहीं के बराबर होता है, और उन सभी को बंद किया जाएगा। हालांकि इसमें जिन्होंने आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, यूजीसी नेट क्रैक कर लिया है, ऐसा नहीं कि उसके लिए अवसर नहीं है, तो इन सभी को, इसमें से कुछ विषय ऐसे हैं जिनको एलाइड सब्जेक्ट में डाला जाएगा। जैसे अभी मैथिली की सीटें थी, है ना, उर्दू की सीटें थी, बंगला की भी सीटें थी, ये सारी सीटें थी इस वैकेंसी में, और आगे भी रहेगी, ऐसा नहीं कि इन सीटों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन भविष्य यहाँ पर आपका खतरे में है ना, भविष्य आपका यहाँ पर खतरे में। जबकि आपको किस में जाना चाहिए, जाने वाले सब्जेक्ट मैंने बता दिया, सेरिकल्चर में जाइए, फिजियोथेरेपी, योगा, BPH, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रेवल, इसके बाद MJMC, पैरामेडिकल, इन कोर्सेज में जाइए। इन कोर्सेज में जाएंगे आप बहुत जल्द, बहुत कम समय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो विशेषकर वैसे स्टेट जहाँ पर API बेस्ड सिलेक्शन होता है, वहाँ पे नए कोर्सेज, इन सब पे मैं ज़्यादा जोर दूंगा। आप नए बच्चे इन सब्जेक्ट को लें, आप निश्चय ही बड़े ही आराम से
असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। एपीआई बेस्ड जहाँ सिलेक्शन होता है और जहाँ एग्जाम बेस्ड होता है वहाँ भी, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं मिलने वाले आने वाले 5 साल। फिर 5 साल अगर आप लेट कर दिए तो 5 साल के बाद फिर से यहाँ पर भी अब भीड़ लगने में देरी नहीं होगा, है ना, भीड़ लगने में देरी नहीं होगा, सबको पता चल जाएगा। तो अभी आप एडमिशन लेने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आप इन विषयों में लें जहाँ पर भले बिहार में ना हो, आप अभी पढ़ाई जहाँ स्टार्ट नहीं हुई है कोई बात, जहाँ पे होता है वहीं जाके आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें और तब देखिए आपका कैसे करियर ब्राइट बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही आगे अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल हायर एजुकेशन को डेडिकेट करके बनाई गई चैनल है और यहाँ पर जो भी कंटेंट होता है ना, विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई, टीचिंग से जुड़ी हुई होती है। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट से हैं, आप हर एक स्टेट के यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, समुचित गाइडलाइन भी दिया जाता है, प्रिपरेशन भी कराई जाती है। इन सभी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, टच में रहें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।